हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल स्पेशल बैच का यह नेक्स्ट क्लास है। और दोस्तों, आज का क्लास साइंस का क्लास है। याद रखिएगा, जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाला सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह साइंस का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? दोस्तों 3 सेकंड्स का समय है आपके पास आंसर करने के लिए। चलिए, समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों याद रखिएगा, हैरिसन और टीनिंग द्वारा हैरिसन और टीनिंग द्वारा इसका खोज किया गया। कब किया गया? तो दोस्तों किया गया 1850 ईस्वी में। कहाँ पे? तो यूएसए में किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? सही जवाब है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, और यह घटना कब हुआ? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था। और यह उर्वरक की कंपनी थी या फैक्ट्री थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, यह आंख से संबंधित बीमारी है। आंख से संबंधित बीमारी है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, शरीर के किस भाग में पीत रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? शरीर के किस भाग में पीत रस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? सही जवाब है दोस्तों यकृत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यकृत को लीवर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों बायंट फोर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। और दोस्तों पहली बार इसका अध्ययन किसने किया था? तो आर्किमिडीज ने किया था, याद रखिएगा। दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 20 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन सही किए हैं? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों घोंघा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। घोंघा दोस्तों मोलस्क परिवार से संबंधित है। और दोस्तों इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है दोस्तों सिर अर्धरंग तथा पाद में विभक्त होता है और यह रक्तहीन होता है, याद रखिएगा। क्या है? तो रक्तहीन होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ मतलब ड्राई आइस क्या है? सही जवाब है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, ड्राई आइस क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? सही जवाब है दोस्तों ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया? तो ग्रेगर मेंडल ने। और दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है?
सही जवाब है दोस्तों विटामिन सी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो अस्कर्वी रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व क्या है? सही जवाब है दोस्तों 1000 किलो प्रति घन मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किस में किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों वाहनों के रियर व्यू मिरर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां होता है, तो वाहनों के रियर मिरर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सामान्य सा प्रश्न है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? सही जवाब है दोस्तों कैलोरीज में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा कैलोरीज में मापा जाता है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही जवाब है दोस्तों ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, यह तीनों क्या है, तो यह तीनों ग्रीन हाउस गैस है और ऑक्सीजन जो है यह ग्रीन हाउस नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा, ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है? ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है? सही जवाब है दोस्तों O3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो O3 है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही जवाब है दोस्तों बैटरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा ट्रांसपीरेशन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? सही जवाब है दोस्तों 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा एक वयस्क मानव के शरीर में कितना खून होता है, तो 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? मतलब मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? सही जवाब है दोस्तों 0.4%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा मानव शरीर में नमक की मात्रा कितना होता है, तो 0.4%। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, और कब किया था, तो 1900 ईस्वी सन में किया था, और इसी के चलते इनको क्या मिला था, 1930 में नोबेल प्राइज मिला।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों मेटियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मेटियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।